हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व है। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में जो है विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में जो है मिले। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो यह राजस्थान में स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का जो है किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यापार जो है मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा शहर के निवासी थे। तो हड़प्पा शहर के निवासी कहाँ कैसे थे? तो यह लोग जो है शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यह जो है ईंट के बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो है लोथल में हुई। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्ग में विभक्त था? तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका उपयुक्त नाम है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो इनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यह सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में वृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको मृतकों का टीला यानी माउथ ऑफ डेथ भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? तो बैल का जो है हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो हड़प्पा जो है सबसे पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, यह असत्य है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? यह जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलुज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो धौलावीरा में पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो यह जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो महाभारतीयों का नाम जुड़ा है तो किनका नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का नाम जुड़ा है।
रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो यह सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो बैल के मोहर से पता चलता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो यह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। कोट दीजी नामक स्थल किस सभ्यता से संबंधित है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो किसको माना जाता है, विशाल स्नानागार को माना जाता है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था, तो किसका नहीं हुआ था, शेर का नहीं हुआ था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है, तो लोथल से मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, तो सिंडल नाम से जो है पुकारा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला हुआ है, तो यह जो है दैमावाद से मिला है। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से जो है करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं तो कौन से हैं, देहमोरा सिंघुई हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो चहुंदड़ों में मिले हैं।